अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। एडोबी फोटोशॉप की इस वीडियो में हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और उसके बाद पैच टूल का यूज़ करना सीखेंगे। बहुत ही अमेजिंग टूल है तीनों ही, और इनका जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो रीटचिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। आपके पास कोई भी ऐसा इमेज है जिसके अंदर काफ़ी सारे ब्लेमिशेस हैं, रिंकल्स हैं, या कोई भी स्पॉट हैं आपके फेस के ऊपर या किसी भी इमेज के अंदर, तो वो हम ईजिली इसकी मदद से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ओके, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप एक इमेज देखें कि हमारे पास ये एक ओल्ड फ़ोटो है जो कि एडोबी फ़ोटोशॉप की अपनी ही फ़ोटो है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा और इसके बाद कुछ और इमेजेस हैं हम उनको भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ओल्ड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब ओल्ड पिक्चर है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों से काफ़ी ज़्यादा आपकी जो पिक्चर है ये ख़राब है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास ये एक फ़ेस है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं, हमें इसको भी रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ें हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से या हीलिंग ब्रश टूल की मदद से या पैच टूल की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो तीनों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास है ये वाले टूल्स। सबसे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, फिर इस तरह से हीलिंग ब्रश टूल है, और उसके बाद हमारे पास है पैच टूल। तीनों को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की। अगर आप इसको क्लिक करते हो, अब ये भी लिंक्ड है वही ब्रश टूल के साथ, तो अगर आपने ब्रश वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें। उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। अब मुझे इसको रिमूव करना है तो हम यहाँ पे ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहीं पे राइट क्लिक करो तो यहाँ से भी आप ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हो। अच्छा, इसके अंदर आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आपका जो स्पॉट है उसका साइज़ है, आप अपने ब्रश का साइज़ भी उतना ही रखें। इससे क्या होगा कि एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी और कलर वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखिए स्पॉट रिमूव हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, फिर यहाँ पे आ गए। आपने बस इसको इस तरह से अप्लाई करते जाना है, तो ये क्या करेगा, स्पॉट्स को रिमूव करता जाएगा। अच्छा, जहाँ पे आपको लगे कि ब्रश का साइज़ कम या कम है, आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, देखें रिमूव करता जाएगा, अप्लाई करते जाएँ। तो ये बड़ा बेहतरीन सा फ़ीचर है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ अपने फेस के ऊपर या किसी भी तस्वीर के ऊपर आप इस तरह के स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। हम ब्रश का साइज़ थोड़ा-सा कम कर लेते हैं, थोड़ा-सा कम कर लो ताकि उतना ही रहे जितने हमारे पास ये स्पॉट्स हैं, या ये आपको हल्के-हल्के धब्बे नज़र आ रहे हैं। तो बस आपने इस तरह से अप्लाई करते जाना है और ये रिमूव करता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़, मैं इसको दोबारा रिवर्ट करता हूँ। मैंने आपको बोला था कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर ज़्यादातर नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग को ही देखेंगे, लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट इस लेयर के ऊपर कर रहे हैं। अब डायरेक्ट लेयर के ऊपर काम करने को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप हमेशा काम करो कि एक नई खाली लेयर बनाओ, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सैंपल ऑल लेयर्स, आप इसका यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे इसको पहले रिवर्ट कर लेते हैं, फाइल, इसको कर लेते हैं रिवर्ट। और अब हम यहाँ पे एक नई लेयर बना लेते हैं, इसको डल कर लेते हैं और नई लेयर बनाते हैं, और हमने यहाँ पे इसको चेक लगा दिया। अब हम जो भी काम करेंगे वो हमारा इस नई लेयर के ऊपर होगा, वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, अभी ज़रा रुके। हम यहाँ पे कुछ ये जो स्पॉट्स हैं इनको रिमूव कर लेते हैं जल्दी से। तो फॉर एग्जांपल हमने इतने स्पॉट्स को रिमूव किया। अब अगर मैं इस लेयर को हाइड करता हूँ, देखें ओरिजिनल लेयर के ऊपर अभी भी डाटा में उसी तरह से महफूज है। तो यही फ़ायदा है कि हम हमेशा नई लेयर के ऊपर काम करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे वाली लेयर को हाइड करूँ, आप देखिए ये इसने इस तरह से मिक्स किया है। तो दोबारा से आप इसको, अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको दोबारा से रीएडजस्ट कर सकते हो या आप उस एरिया को रिमूव कर सकते हो। तो अब ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है ये काम किस तरह से करता है? ये क्या करता है कि आप जहाँ पे इसको अप्लाई करते हो ना, ये आपके पूरे इमेज को एनालाइज़ करता है एआई के ज़रिए, और जहाँ पे आप इसको अप्लाई करते हो उसके साथ जो बेस्ट उसका कलर मैच होता है वो वहाँ पे लाके अप्लाई कर देता है। अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हो तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का क्या काम है कि ये खुद ही एनालाइज़ करेगा आपके इमेज को, और जहाँ पे आपको बेस्ट उसके साथ मिलता-जुलती चीज़ नज़र आएगी, इसको नज़र आएगी, ये लाके उसको उस जगह पे अप्लाई कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है क्रिएट टेक्सचर, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। अच्छा, यहीं पे हमारे पास है प्रोक्सिमिटी मैच। प्रोक्सिमिटी मैच क्या करता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कंटेंट अवेयर क्या करता है कि आपके पूरे इमेज को एनालाइज़ करता है, जबकि जो प्रोक्सिमिटी मैच है वो जहाँ पे आप इसको अप्लाई करते हो उसके करीब-करीब एरिया को देखता है और वहाँ से डाटा वो लाके वहाँ पे अप्लाई कर लेता है। ये दोनों में फ़र्क है। प्रोक्सिमिटी मैच भी ठीक है
और कंटेंट अवेयर भी ठीक है, लेकिन आप कंटेंट अवेयर यूज़ करें, ये आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। प्रॉक्सिमिटी मैच आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे करीब-करीब से अपने डाटा को सैंपल करना है, तो वहाँ पे आप प्रॉक्सिमिटी मैच का यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल के ऊपर हैं। इसी तरह से हम किसी दूसरी इमेज के ऊपर आते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक फेस था, वुमन फेस, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। तो इसको भी यहाँ पे ज़ूम करते हैं और अब आपने क्या करना है, ब्रश का साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लें, बस इस तरह से अप्लाई करते जाना है। तो आपके जो स्पॉट्स वगैरह हैं, इस तरह के धब्बे वगैरह हैं, वो रिमूव होते जाएँगे। तो कोशिश करें कि आपने माउस का जो ब्रश का साइज़ है, वो उतना ही रखें जितने स्पॉट का साइज़ है। तो इस तरह से आप बस अप्लाई करते जाओगे, तो स्पॉट्स आपके फेस के जो भी आपके पास सोर्स होगा या इमेज होगा, उसके स्पॉट्स रिमूव होते जाएँगे। इसको मैं यहाँ पे दोबारा से कर लेता हूँ वापस वहीं पे रिवर्ट। इसको आप हमेशा कोशिश करो कि नए लेयर के ऊपर ही यूज़ करो। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है हीलिंग ब्रश टूल। जिस तरह से हमने क्लोन स्टम्प टूल को देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाज़मी देखें। उसमें हम क्या करते थे, हम एक सोर्स डिफ़ाइन करते थे और किससे करते थे? ऑल्ट की क्लिक करके। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम उसी तरह से काम करेगा ये कि आपने ऑल्ट की प्रेस करके कहीं से कोई सोर्स डिफ़ाइन करना है और जहाँ पे आपने अप्लाई करना है वो वहाँ पे उसको अप्लाई कर देगा। देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ से डाटा सैंपल करूँगा और यहाँ पे लाके इसको अप्लाई कर दूँगा, देखें। और दूसरी जगह पे आप देखें कि आपको क्रॉस हेयर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ से वो डाटा सैंपल कर रहा है। अब आपने इसको ये कर लेना है। तो कुछ केसेस में आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, स्किन मैच नहीं कर रही, फ़र्क आ रहा है कलर के अंदर, वहाँ पे फिर हम मैनुअल करें और मैनुअल करने के लिए हम यूज़ करेंगे हीलिंग ब्रश टूल का। अब आपने बस क्या करना है कि बस आपने सैंपल करते जाना है और इस तरह से इसको अप्लाई करते जाना है। अच्छा, अब इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल और वही चीज़ आगे जो कि हमने क्लोन स्टम्प टूल के अंदर देखी थी। आपको ऑल लेयर्स के ऊपर करना है, डाटा को सैंपल करना है, या आपको करंट एंड बिलो। मैंने आपको बोला था हम करंट एंड बिलो को ही लेके चलेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम करंट एंड बिलो के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक नई कॉपी लेयर बनाते हैं और अब आपने बस सैंपल करते जाना और इसको यहाँ पे अप्लाई करते जाना है। कोशिश करें कि करीब-करीब से सैंपल करें ताकि आपकी जो इमेज का टेक्सचर है उसको वो डैमेज ना हो और आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिल सके। अच्छा, अब हमारे पास एक तीसरा टूल है जो कि है हमारे पास पैच टूल। बड़े काम का टूल है ये। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है पैच टूल और ये बहुत फ़ास्ट काम करता है। जैसा कि हम इस इमेज के ऊपर आते हैं और इसको रिमूव करते हैं और अब हम यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर वो सैंपल ऑल लेयर्स वाला कोई चक्कर नहीं है, आपको डायरेक्ट लेयर के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मुझे इस गाय को रिमूव करना है यहाँ पे, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँगा इस तरह से और याद रहे कि मैं पैच टूल के अंदर हूँ इस वक़्त। पैच टूल सिलेक्टेड, अगर आप ऊपर देखें। अब यहाँ पे हमारे पास है सोर्स, डेस्टिनेशन। अच्छा, इस वक़्त हम सोर्स के ऊपर हैं। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। आप देखें, ये क्या करेगा, ये परफेक्ट मैच करेगा। हालाँकि इसने डाटा यहीं से कॉपी किया है, लेकिन ये खुद ब खुद ही आपके डाटा को जहाँ पे आप इसको प्लेस कर रहे हो वहाँ पे ब्लेंड करेगा। ये इसका बहुत फ़ायदा है। अब अगर हम डेस्टिनेशन करते हैं, कंट्रोल ज़ी करता हूँ। अगर हम डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, देखें इसने बेस्ट इसके साथ मैच किया। ये इसका फ़ायदा है। अगर आप सोर्स करोगे तो जहाँ पे आप इसको लेके जा रहे हो वहाँ का डाटा उस जगह पे प्लेस कर देगा और अगर आप डेस्टिनेशन करोगे तो जहाँ से डाटा उठा रहे हो उसी को दूसरी जगह पे प्लेस करेगा। अब अगर हम बस यही इसका यूज़ है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर मुझे यहाँ से इस वाले इसको रिमूव करना है तो मैं सोर्स करूँगा और यहाँ पे इसका हम ये सिलेक्शन बनाएंगे और बस इसको लाके यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ये क्या करेगा, परफेक्ट मैच करेगा। इसी तरह से हम इसको भी रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे और लाके मिलता-जुलता आपने अप्लाई करना है ताकि वो अच्छे से मैच कर पाए। अगर हम यहाँ पे आते हैं, हम ओल्ड फ़ोटो के ऊपर आते हैं, मुझे इनको रिमूव करना है, तो अब आप यहाँ पे देखिए जस्ट इस तरह से आपने ड्रैग करते जाना है और ये उन दोनों टूल से थोड़ा-सा फ़ास्ट काम कर रहा है। अच्छा, ये नहीं आपने सोचना कि ये पता नहीं उन दोनों से बहुत अच्छा है, नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किस टूल को यूज़ करते हो। मुख्तलिफ़ टूल्स हैं और ये सारा जो रिज़ल्ट आप रीटचिंग वगैरह में या किसी भी तस्वीर को बेहतर बनाने में लेके आते हो, ये आप मुख्तलिफ़ टूल्स के कॉम्बिनेशन से बना के यूज़ करके लेके आते हो।
तो हम यहाँ पे इस इमेज को बेहतर बनाते हैं, तो अभी मैं थोड़ी सी वीडियो फॉरवर्ड करूँगा और इस इमेज को हम ज़रा परफेक्ट बनाते हैं। अच्छा, अब अगर आप इस इमेज को देखें तो पहले वाले इमेज में और इस वाले इमेज में आप देखें काफ़ी आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। ये जितना भी हमने काम किया ये सारा हमने पैच टूल की मदद से किया है, तो काफ़ी अमेज़िंग टूल है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इस फेस के ऊपर आते हैं और मुझे इसके स्पॉट्स को रिमूव करना है, तो इनको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो हम यहाँ पे एक नई लेयर इसकी डुप्लिकेट कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल जे, और इसको भी रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो बस आपने इस तरह से स्किन के ऊपर ही इसको सेम सेम टेक्सचर के ऊपर इसको लेके जाएँ, ताकि आपकी जो स्किन का टेक्सचर है वो ख़राब ना हो। तो अब अगर आप यहाँ पे इस इमेज को देखें तो हमने काफ़ी हद तक इस इमेज को नीट एंड क्लीन कर लिया है। अच्छा, इसके अंदर अभी भी छोटे-छोटे आपको यहाँ पे अगर मैं ज़ूम करूँ तो ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। इनको आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से या आप किसी भी दूसरे टूल से फिक्स कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पैच टूल और उसके बाद स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करना सीखा। अगली वीडियो के अंदर हम कंटेंट अवेयर टूल का यूज़ करना सीखेंगे। बहुत ही अमेजिंग टूल है और इसी के साथ इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है रेड डाई, उसको भी यूज़ करना सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।